जय। भारत माता की जय। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। दादा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस समय मैं अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र के छतला में हूँ और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आपको जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे तो हमने तय किया कि हम इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर आप लोग सब यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं, क्यों ये जमावड़ा है और क्या एजेंडा है। जो वर्तमान में अलीराजपुर में चुनाव होने वाले हैं तो ये उसको लेकर जमावड़ा है और हमारी तरफ से जो निर्दलीय प्रत्याशी है तो उसके लिए सब लोग इकट्ठे हुए, दोनों पार्टी के लोग इकट्ठे हुए, तो अब सब लोग मिल के आए हैं इस बार। तो दोनों पार्टी के उम्मीदवार तो घोषित किए जा चुके हैं, तो क्या उम्मीदवारी से नाराज होकर ये जमावड़ा है? वर्तमान में जो राजनीति है अलीराजपुर में उसमें हम चाह रहे कि सुधार हो और दोनों ही पार्टी के लोग जो नाराज हो चुके वो चाह रहे कि एक ऐसा उम्मीदवार बने जो पूरे क्षेत्र को और पूरे अलीराजपुर को आगे उसको जिम्मेदारी मिले, तो ऐसे में हमारा एक उम्मीदवार है। तो क्या ये बैठ के आपकी जो हुई है उसमें आपने कोई नतीजे पे आप लोग पहुँचे हैं? हमने पूरा क्षेत्र में सबसे पहले 6 महीने से हमने अंडरग्राउंड सर्वे किया, लोगों की मंशा को जाना और सब लोगों का कहना है कि इस बार दोनों पार्टी से हम नाराज़ हो चुके, उब चुके हैं, कई झूठे वादे से परेशान हो चुके हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा इस अलीराजपुर के विधानसभा में कठियावाड़ा, सोंडवा और अलीराजपुर की जनता के साथ पिछली सरकार में जो विधायक रहे उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोल करके यहाँ पे वोट लिया था और यहाँ की जनता ठगा सी गई। इतना बड़ा नर्मदा जल का स्रोत है लेकिन तीनों ब्लॉकों में यहाँ पानी नहीं है और जिधर का विधायक बना उधर ही पानी ले गया। इससे तीनों ब्लॉक की जनता ने सोचा है कि इस बार हमको नया उम्मीदवार बनाना चाहिए और इसलिए हमने पूरा गांव-गांव घूमे, सभी लोगों से मिले और सबकी इच्छा है, सबकी मनसा है, तो उसका आदर और सम्मान करते हुए हमने सबने तय किया है कि यहाँ का एक बड़ा ब्लॉक है और बड़ा ब्लॉक से एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए और पूरी ताकत के साथ सब जनता जुड़ी हुई है और मेहनत करे रात दिन और जीता के छोड़ेंगे, ऐसी भावना मिल रही है और जीता के छोड़ेंगे, इसी के साथ हम भी खड़े हैं। तो मतलब ये कि आप लोगों ने एक उम्मीदवार तय कर लिया है, क्या नाम है उम्मीदवार का? उम्मीदवार का नाम हमने तय करा है सबके कहने से, सर्वे भी, पार्टी तो हमारे पास है नहीं, ये जो जनता है ये हमारी पार्टी है, टिकट भी जनता द्वारा दी गई है और उसमें है वकील सिंह ठकराल। अच्छा, वकील सिंह जी ठकराला को तय किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं दादा, क्या नाराजगी, आखिर लोग क्यों नाराज हैं? हमारा कही हुई बातें ये लोग सुनते नहीं। जैसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ छतला इंदिरा आवास में आया था तो घोषणा करके गया कि नर्मदा का पानी लाएंगे, तो दिया सेजावाड़ा तरफ जोबट विधानसभा में, तो हमारी ये नाराज़गी हो गई कि इस क्षेत्र में पानी आए दिन लोग हैंडपम्प मांग रहे, कपिलधारा कुएँ मांग रहे, न पानी अप्रैल मई में पानी सूख जाता है तो हमारे इस क्षेत्र के लिए पीने की बहुत अति आवश्यकता पड़ती। इसलिए हमने ये एकजुट होकर हम एक प्रत्याशी खड़ा करें निर्दलीय को। कही हुई बात सुनते नहीं तो करके देखे, इसलिए हम इस विधानसभा के लिए तैयार हुए हैं निर्दलीय। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस और बीजेपी से टक्कर हो पाएगी निर्दलीय उम्मीदवार की? पक्का भरोसा है कि हम निर्दलीय टक्कर लेंगे, क्योंकि जिता देंगे हम, क्योंकि इनको हम काफ़ी 2 साल से इनसे दोनों पार्टी से हम परेशान हैं, इसलिए हम निर्दलीय तैयारी पक्का जिताएंगे। मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरे ब्लॉक की एकता हो गई है या पूरे विधानसभा क्षेत्र की हो गई? नहीं, पूरा विधानसभा की एकता है। अलीराजपुर के कुछ लोग है, कठियावाड़ा ब्लॉक का भी है, सोंडवा ब्लॉक का भी है, इसलिए हमारी एकता है कि हम जिता के छोड़ेंगे इस बार। आपको क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा? अब आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि वकील सिंह ठकराला भी लड़ेंगे, नगर सिंह चौहान है, मुकेश पटेल हैं, तो अब मुकाबला कैसे होगा? इसमें क्या है सर, हम पूरा क्षेत्र में 6 महीने से घूम रहे हैं, दोनों पार्टी के एक होके घूम रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी हो गए, तो सब जगह सर्वे आई है कि इन दोनों कांग्रेस बीजेपी विधायक एक नहीं चाहिए, हमारे को निर्दलीय उम्मीदवार चाहिए करके बोल रहे हैं हर गांव के लोग। इसलिए हमने सब एकता होके वकील ठकराल को जिताना चाह रहे हैं हम।
तो दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत कहीं नहीं, ये क्या है, हमारा कांग्रेस की पार्टी वाले कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, बीजेपी वाला बीजेपी को तोड़ रहा है, इसलिए नाराज है हम। इसलिए सबसे ज़्यादा हम ताकत लगा रखे, हर आदमी हर गांव से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एकता आप लोगों की है ये मतदान तक बनी रहेगी? बने रहेगा, इससे ज़्यादा डबल हो जाएगा। ये तो खाली 1-2 आदमी आए हैं, कोई गांव के आए हैं, सबको नहीं बुलाया है। हम ऐसे इकट्ठे हो लेते, कहीं नहीं मीटिंग नहीं, ऐसे सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे थे हम। तो पक्की बात है कि बिल्कुल जीतेंगी। और कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, आइए, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? हमारा ये कहना है कि तीसरे चुनाव में भी हम यहाँ से इस सोंडवा विकास खंड के टिकट मांगने के लिए भोपाल तक गए थे, तब भी नहीं दी। अब ये पिछले चुनाव में भी कुछ फार्म वगैरह भी भरवाया गया, वो कैंसिल करवा दिया। तो लोगों के मन से सब तुम ऐसा ही करा करते, चुपचाप कहीं बैठ जाते। सभी का कहना, सभी पब्लिकों का कहना यह हो गया कि भाई लड़ो तो एक तरफा लड़ो, या तो फिर ऐसा मत करा करो। ऐसी कहीं आवाज़ उठी तो हम लोग सब एक होके बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के होकर एक समूह बनाया और हम निर्दलीय लड़ेंगे, ऐसा कुछ विचार कर लिया सब लोगों ने। देखिए, ये तमाम लोग थे जो इस बैठक में मौजूद थे और हमने इनसे जाना। तो आइए, बोलना चाह रहे हैं कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीवान सस्तिया। बताइए, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि हम बाप दादा से अलीराजपुर देते आए और जितना भी आम जनता का छोटा मांग रहता वो पूरा नहीं होता। इसलिए हम ऐसा एक संगठन बनाया है कि हम लगातार कम से कम 6-7 महीने से घूम रहे हैं। पर छोटे ज़मीन विस्तार के आदमी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे को 2 ही व्यक्ति नहीं चाहिए, 2 ही व्यक्ति नहीं चाहिए। तो हमने ऐसा एक मन में ठाना, 2 ही व्यक्ति नहीं चाहिए तो एक हम हमारे सकतला मंडल से दोनों कांग्रेस से न बीजेपी से भी हमने ज्वाइंट की थी। तो बोले कि कांग्रेस तरफ से 2 शमशेर दादा भी था और समराला दादा भी था, और बीजेपी से वकील सिंह ठाकराला भी था और राय सिंह दादा ने, ये सुरपाल दादा ने, सब थे। पर सब मिलकर डिसाइड करा कि हम सकतला मंडल में वकील सिंह ठाकराला को निर्दलीय जिताएंगे, भारी वोटों से जिताएंगे। ऐसा सब छोटे जनता का मांग है और जिताएंगे, लड़ेंगे। ये आप क्यों नाराज हो? किस बात से आप लोग नाराज हो और एक उम्मीदवार उतार रहे हो? हम कहा नाराज आम कहीं नाराज नहीं मिले। मुकेश भाई भी नहीं बगाड़ी आमरो, नाहंगर से भी नहीं बगाड़ियो, कोई आमर बगाड़ नहीं मिले। पर आमारा केवू कि आमारा हंडवी डीसी नो माणस है तो इने आमू वोट आम जिताड़ी आमर बार रहे रे तेमने आम आमरा डाहा इमने वोट आ मरीन देव हजिया हैं ता हाव आम आयु करिए ता हैया भी आमने संपर्क करते इमने भगवान भलू करे कहवाई जाए एम है। हैया भी आमने वोट हालो जो ना पहला हमने यह हाथ जोड़े वोट पाई आम हालता भी जा रहा पर हमने वकील भाई टकला तैयार है तो इमा शू तकलीफ है मारे कहवा है शू तकलीफ है एक ही सगरी बिग। तो ये जो पूरे आप लोगों की एकता बनी है, किन मुद्दों के आधार पर ये एकता बनी है? सर, हमारा गए 5 साल पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें वकील भाई को भी जिला अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी, तो उसमें वकील भाई को उसमें भी ठगा गया। अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी हम ये भी चुनाव लड़े, हम भी लड़े, वकील भाई को हमने जिता दिया। हमारी उम्मीद थी कि जिला जनपद अध्यक्ष बने वकील भाई, तो वहाँ भी नहीं बनाया उसको। और सर कई सालों से इनको हम जिताते आए। नागर चौहान को 15 साल से हमने विधायक बनाया, गई बार भी हमने उनको वोट दिए थे, जीत नहीं पाए वो, हम क्या करें उसमें। बाकी जो विकास होना था सोंडवा ब्लॉक में वो विकास ये कर नहीं पाए, हम ठगे महसूस हो रहे हैं। और दूसरी बात रही बात ये है कि हम गाँवड़े में रह के कांग्रेस बीजेपी करते हुए कहीं झगड़े हुए, कई लोगों को मर्डर भी हो गया है। अब हम गाँवड़े वाले ये चाहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी छोड़ो, सब एकता होके वकील भाई ठकराला को हमने उम्मीदवार बनाया है और हम उनको जिताएंगे। देखिए, ये जो तमाम बातचीत हुई है नेताओं से, कांग्रेस के नेता भी हैं, बीजेपी के भी नेता हैं,
निचोड़ ये है कि ये दोनों पार्टी के से नाराज़ हैं। इनका कहना है कि इनके इलाके की उपेक्षा हुई है, इनके नेताओं की उपेक्षा हुई है। इसलिए अब वक्त है कि विधानसभा के कांग्रेस और बीजेपी के जो कह सकते हैं नाराज़ लोग, अब वो एक जाजम पर हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं वकील सिंह ठकराला को। इस ऐलान पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।